सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात और उसके बाद फिर से मॉर्निंग। जी हाँ, हमारी बड़ी जिज्जी के जो डॉट डॉट वाले बर्थडे भी हमने खूब ही मनाए। अरे हमारी लाइफ में आपने हो सकता है सुना हो तो बहुत ही मज़ा आया होगा, नहीं सुना होगा तो भाई अगर होते तो बड़ा ही मज़ा आता। जितने भी डॉट डॉट वाले टाइटल थे, रंगारंग कार्यक्रम हो गया कल की दोपहरिया वाली लाइव में। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ एक रंगारंग कार्यक्रम लेके, है ना। तो भाई इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर कुनबा वासियों की, है ना ही बग्गा बग्गी। चलो बग्गा बग्गी का तो समझ में आता है, बग्गी ने स्टेटस लगाया था एक स्टोरी, तो वो तो बिज़ी हो गए, ठीक है। अब भाई बंधु आए हैं तो बिज़ी हो जाते हैं। अब एडिट करें तो वह करें, अब बग्गौनस तो कुछ होता नहीं है, तो भैया वो बिज़ी रही होगी खाना पकाना और अपने भाइयों के उसमें, है ना, आओ भगत में। तो फिर एक दिन नहीं भी आया कुछ तो इट्स ओके, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यो नासपीटे की तो है कि थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। यो नासपीटा से कुछ हिलता उलता है नहीं, है ना। भाई साहब थोड़ा मोड़ा कुछ काम कर लिया कर, या फिर सिर्फ रोज़ जब देख तब तबीयत खराब है। इनकी तबीयत खराब है, गाना गावे दे दे, हिमेश रेशमिया बने दे दियो तो ये गाना गई हैं झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, हैं। तो भैया तब तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होती है। हम तो कहेंगे बग्गौनू हो, एक फुल बॉडी चेकअप मार दो, हैं। काहे तुम्हारी कुपोषण के शिकार दिखते हो, है ना, काहे और कोई अंतरिम बीमारियां अगर हैं तो कम से कम एक आध महीने का इंतजाम हो जाएगा, हैं। बीमारियों के टाइटल डाल डाल, हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन ज़्यादा, यू समस्या वो समस्या का है इरादा, जौन जौन मन होगा बढ़िया इसे डाल लो। हम तो यही कह रहे हैं दोस्तों, बाकी आप लोग थोड़ा मोड़ा कुछ कहीन दो, कुछ बताइन दो, हैं। काहे कि कुछ तो ज़रूरी है भाई साहब, ऐसे थोड़े काम चलेगा। थोड़ा मोड़ा बताना चाहिए आपको भी, नहीं ना बताएंगे तो काम कैसे चलेगा, हैं। तो देखो दीदी पर कल एक बात बोलनी है मुझे। कुछ भला हुआ हुआ चाहे ना भला हुआ वो है, लेकिन दीदी ने बहुत दिनों बाद 17,000 के का स्वाद चखा। जी हाँ, आखिरकार दीदी ने एब्सेंटी मारी तो जनता जनार्दन दीदी के वीडियो पे पहुंची दिवाली उत्सव में, और अभी तक व्यूज हो चुके हैं 17,000 के वन डे बैक, मतलब 2 दिन हो चुके हैं। और 2 दिन में दीदी का जो कारोबार फैला है वो 17,000 व्यूज़। सोच रहे हो कितने दिनन बाद ये सब दिन देखने को मिला हमारी दीदी को, वरना ना जाने कितने दिनन से, है ना, बिल्कुल हो ही नहीं रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, है ना। देख रहे थे हम कि भाई इनका कहीं कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं। 7,000 8,000, 7,000 8,000, तो ऐसे सब चल रहा था। लेकिन आज जब हमने देखा खोल के सुबहियाँ सुबहियाँ, तो भैया एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस। मैं समझ गई कि भैया अब ना इस दीदी ने आज बहुत दिनों बाद ये वाला सैकड़ा पार कर लिया है ना। तो चाहे कुछ भी हो, है ना। अब देखो बात तो यही है कि अभी इनका ये जो पैसा बनेगा 17,000 के हिसाब से, इसमें दीदी को देख के खुशी होगी, है ना। और अगर हम बात करें झुटियंका के इनकम की, तो भाई झुटियंका की इनकम जो अपडेट हो रही थी अप्रैल के बाद से, उन्होंने अपडेट ही नहीं होने दिया, तो यहाँ से हटा दिया। लास्ट में दिखा रहा है कि 25 अप्रैल, है ना, 2025, सॉरी अप्रैल 2025 में $740 बने थे। वही के बाद से भाई साहब जब से यू सब हो गवा ना, कभी भी दीदी का भी पैसा ही नहीं दिखाई देता है। ये का समस्या है का नहीं है हमें समझ नहीं आ रहा है। पर भाई दूर दूर तक का कहीं इनका इनकम नहीं दिखाई दे रहा कुनबावासी के किसी मेंबर का। अब इन्होंने क्या कर दिया है ये तो यही जान सकते हैं, पर भाई अब पता नहीं। तो ये जो 17,000 के वाला ये मैटर है, 17,000 के में दीदी ने 50 कमेंट भी पब्लिक कर दिए हैं। लेकिन दीदी हमें तुमसे यो उम्मीद नहीं थी, अपने पति के बारे में इतना घटिया घटिया कैसे तुम कमेंट रख रही हो। आखिरकार तुमने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया है, शेम ऑन यू। अपने पति के लिए कोई इस प्रकार का कमेंट कैसे रख सकता है। हम लोग लाइव में जब पता चला तो पढ़ नहीं पा रहे थे, और तुम इस प्रकार का घटिया कमेंट रख रही हो, तो तुमको तनिको तनिको शर्म लाज है, हैं। मतलब
ऐसा अगर कोई देखता भी तो तुरंत डिलीट मारता है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ गिरे हुए लोग अपनी गिरी हुई हरकत दिखा के ना इस प्रकार की चीज़ें कर ही देते हैं। तो भाई अगर उन्होंने कह दिया तो फिर आपको डिलीट कर देना चाहिए या फिर पढ़ा रखना चाहिए था, अगर तुमको मैटर नहीं करता। क्योंकि तुम बुद्धिजीवी की बीवी हो, बुद्धिजीवी समाज में हो सकता है ये सब चीज़ें मैटर ना करती हों, लोगों को हर्ट ना होता हो, पर जनता को पढ़ के हर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के ये कमेंट जो भाई साहब, चलो ठीक है, वेर इज़ योर हस्बैंड, आपके हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते, ये सब हमेशा लोग पूछते हैं और तुम हमेशा रखती हो, ठीक है, वो हम सब समझ सकते हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से ये गंदा वाला कमेंट है ना, एक का डिलीट कर दो हो सके तो। चलो, बाकी किसी ने यो भी लिखा है कि हेलो दी, हैप्पी दिवाली, प्लीज़ डोंट माइंड, भारत जीजा कहाँ हैं, ब्लॉग में क्यों नहीं आते, स्पेशल पूजा में तो उनको आना चाहिए, प्लीज़ सच में भी शेयर करें, हम लोगों में क्या भारत भाई क्यों नहीं आते हैं, आपके मॉम और आपकी जो बहन है प्लीज़ उनसे शेयर करें, डेली ब्लॉग देखती हूँ, लव फ्रॉम स्पेन। हैं भैया, तुम कहाँ देखो, कहाँ कहाँ से दीदी के सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तुम्हारा मायका परिवार ससुराल, तुम्हारी मम्मी समझाया नहीं कि तुम अपना घर संभालो, तुम्हारे मम्मी क्या ही बताएं, वो खुद ही यहाँ पर आकर बैठी हैं। तो सबसे ज़्यादा तो लोग अभी भी गुस्सा उड़ेल रहे हैं कि तुम यहाँ आए कि दिवाली में काहे बैठी हो, तुम पटनम करती, मम्मी अपने हिमाचल के ऊना के नैला गांव में करती हैं, लेकिन तुम जो है यहाँ आए के शिमला में सबकी दिवालियों का दिवाला निकाली हो, ये चीज़ कतई रास नहीं है लोगों को। आज भी भरत जीजा नहीं दिखाई दिए पूजा में, तो बैठना बनता था, हस्बैंड के बिना खाली पूजा खोटी होती है। लो, किसी ने लिख दिया झूठी होती है, कैसी पूजा है, इसका कोई मान्यता नहीं है। आपकी सासू माँ भी नहीं आए, हवन कराया था तो कम से कम उनको तो बुला लेती। अब बताओ दीदी, लोग सवाल पे सवाल दागे पड़े हैं कि सासू अम्मा नहीं, ससुर नहीं, चलो जेठ जेठानी से तो मेरी दीदी बनती नहीं है, पर नोना जीजा, व्हाट अबाउट नोना, हाँ, क्योंकि नोना को था इधर होना। अब शादीशुदा स्त्री अगर पूजा में बैठ रही है ना, तो फिर वो पूजा में होना चाहिए ना पतिदेव को, लेकिन पतिदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीनों भाई बहन अपने अपने घर की ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, घर को बहुत क्लीन रखते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और इनके यहाँ पर जो एक लड़की आई है वो भी ऐसे ही रखती है घर साफ। लो भाई साहब, ये सफाई के अलावा कतई कुछ दिखता ही नहीं है कि इनके घर में मकान नौटंकी चल रहा, नाटक चल रहा है। बहुत पॉजिटिव इंसान है, बस इनके सब्सक्राइबर ऐसे ही होने चाहिए कि बाकी जो कर रहे हैं छिछी पट्टी उस पर प्रकाश ही नहीं डाल रहे हैं। बस हाँ, घर साफ होना चाहिए, घर में चाहे युद्ध हो, चाहे एक दूसरे के बारे में बहसा बहसी करो, चाहे जो कुछ करो, माँ बेटी के घर की पूजा, ऐसा टाइटल डाल देती, वाह, माँ बेटी के घर की पूजा। ऑफ कोर्स, जब और कोई है ही नहीं है तो माँ के और बेटी के घर की पूजा ही है। वैसे बर्थडे का टाइटल आप लोग सजाइए हैं एट द एज ऑफ 34, आखिरकार छोटा 33 का साथ या फिर जो भी दीदी का हुआ मानसिक विकास एट द एज ऑफ 34 है। देखो भाई, का आता है का नहीं आता, आज तो 100% आएगा। कल हमारी दीदी हो सकता है बिजी रही हो, या फिर विवाद ज़्यादा हो गया हो नोने के साथ, इस प्रकार के कमेंट रख रहे हैं। मामला तो कुछ गड़बड़े नज़र आ रहा है भाई, घटिया से घटियापना कोई कर सकता, लेकिन ऐसे कमेंट पति देव के बारे में, चाहे नाराज़गी हो, चाहे मुंह फुलावर हो, या कोई भी बात हो, ऐसे कोई कैसे रख सकता है। बेचारों को बहुत सारे लोगों ने देखा है दिवाली सेलिब्रेट करते, आपके परिवार को हमेशा मैंने कुछ ना कुछ अलग थलग ही करते हुए देखा, ये ऐसे कौन करता है। आपके घर में लड्डू गोपाल रखो, सुकून मिलेगा सच्ची में। यहाँ पर इनका कोई भरोसा नहीं, लड्डू गोपाल रख के कहाँ इधर उधर भागी भागी फिरेंगे। आप ऐसी चीज़ें ना ही बताएं कि भाई साहब ये सारी चीज़ें पाल लें और भगवान का फिर ये और अनादर करें। खास के इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, हर दूसरे तीसरे दिन इनको भागना होता है। तो कृपया करके लड्डू गोपाल के बारे में आप लोग इस प्रकार से ना ही इनको बताएं, ताकि ये इस प्रकार की चीज़ें ना करें, है ना, क्योंकि अगर ये कर देंगी तो फिर समस्या भारी हो जाएगी। समझ रहे हो आप? आपने एडवाइस दिया, बहुत बढ़िया बात है, पर कब बोलो ना भाई। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई प्लीज़ नहीं। तो किसी ने एक और कमेंट लिखा है, अच्छी बात है आंटी जी, आपको बड़े बेटे जैसा मानती हैं, इसलिए लोग उन्हें कहाँ रखना चाहिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वो एक खाना नहीं देते, उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया है, उनकी इच्छा है
कि दिवाली अपनी बड़ी बेटी के साथ बिताएं, पर हमें भरत सर की कुछ झलकियां दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनके कहने का मतलब ये है कि आंटी जी आपको बड़े बेटे की तरह मानती, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी के भाई बहन भाई आंटी जी को पूछते नहीं, ज़्यादा खाना पानी में ध्यान नहीं देते हैं, तुम ही बड़े बेटे की तरह ध्यान रखती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। दीदी ने जाके हार्ट दे दिया इस कमेंट को कि हमारा लल्लो चप्पो हो गई, हमारी बहन और भाई की यहाँ पे छिछी हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने पता नहीं कहा देख लिया कि झूठियंका मम्मी जी का बड़ा पालन पोषण कर रही हैं, जबकि इन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने संघर्ष किया और सबको पाला पोसा है। वह खाना मतलब जो भी बच्चे इनके हैं ना, बाकी तो ध्यान देते नहीं हैं, आप ही ध्यान दे रही हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि हाँ भाई, आप ही अब ध्यान दे रहे हैं और तो कोई दे नहीं रहा है ना। इस प्रकार की चीज़ें लिख के देख लो बग्गा को और छोटी दीदी को। वैसे छोटी दीदी तो हैं ही, उनको लोग सुनाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो बदतमीजी करेंगी मम्मी के साथ, फिर कहेंगी ये हमारा नॉर्मल कन्वर्सेशन था, हम ऐसे बात किया ही करते हैं और मुझे पता है कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, तो उस पर आके सफाइयाँ देने लगते हैं। तो आपकी सासू माँ नहीं आए, क्या हुआ, सब ठीक है ना? लो अब पूजम सासू अम्मा नहीं आई तो पूछा जा रहा है। वैसे यार एक चीज़ तो है, लास्ट टाइम जब इन स्वेटर छीना गया था मम्मी जी के साथ सासू अम्मा से, अब गलती से इनकी मम्मी की स्वेटर उठा ली ना, खटाक खटाक उतरा लिन, बेचारी पहन तक लिन है। वही के बाद उनका रातों रात वहाँ से जो निकासी हुई है, ये झूठियंका ने बताया तक नहीं था कि आखिरकार ये मम्मी जी क्यों जा रही हैं, दोबारा कब आएंगी, आएंगे भी कि नहीं आएंगी, कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, है ना। ऐसा गायब हुई कि कुछ समझे नहीं आया। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई ये क्या चल रहा है, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सबकी समझ में आए तो हमें भी समझाए देना तनिक से, कहा कि हमरे सबकी समझ में नहीं आ रहा है। ये झूठियंका का सासू अम्मा के साथ कोनो रिश्ता खराब होगा, या अंकल जी देख रहे हैं कि मेरी बीवी के साथ कौन सी बदतमीजी हो गई, तब से कही दूँ कि तुझे ना उत्थे जाना नहीं है, इज्जत नू जो जुलूस निकलाती है तो इत्थे ही रह ले, जितना जो करना है। तुझे स्वेटर चाहिए जो चाहिए मैं रेडी से नहीं अच्छी दुकान से ला के दूँगा, पर उत्थे नाक कटवाने न जाना है। रातों रात बुला लिया होगा, उसके बाद फिर आंटी जी का हमने ना जिक्र सुना, ना ही कभी झूठियंका उनके बारे में बात करती है, और ना ही बोला कि वो क्यों चली गई रातों रात। प्रेतिन के साथ उनको भेज दिया गया था, रातों रात वो पहुंच गई और उसके बाद कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। तो लोग पूछ रहे हैं अगर, तो भाई बहुत सही बात है कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था जो दूसरे दिन वो रफू चक्कर हो गई और बताया तक नहीं। क्योंकि कई बार होता है ना, ये बोल देती है कि पापा जी को याद आ रही थी, पापा जी अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे थे, भूखे रह रहे थे, खाना बनाने वाला कोई नहीं था, मतलब फलान ढिमाक इतने दिन कभी पापा दूर नहीं रहे, तबीयत ख़राब थी, पापा की याद आ रही। तेरे पिछली बार बहुत उसने कहानियाँ बनाई थी ना, जब पटना में लेके गई थी सासू अम्मा को, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। ये क्या चीज़ है क्या नई चीज़ है, बिल्कुल समझ नहीं आई। आखिरकार वो मम्मी जी काहे एकदम से लौटी थी और उसके बाद से फिर कभी दोबारा क्यों नहीं गई, बिल्कुल भी भाई हमें तो समझ नहीं आई। आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो मुझे तो यही लगता है कि इसने बदतमीजियाँ करी होंगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि पूरा कुनबा कहीं दीदी का बर्थडे मनाने तो नहीं चला गया है, हैं कि भाई सब लोग, एक तो दीदी आजकल नाराज़ हैं, हिमाचल नहीं है, सीधे चली गई हैं हिमाचल। मतलब क्या बात है, हिमाचल कहने का मतलब घर नहीं आई है, ठीक है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो इनका घर पड़ता है नैला, वहाँ पे दीदी ने नहीं मारा दहला, सीधे चली गई अपनी अम्मा को रास्ते से लेके कि उस घर में कदम नहीं रखेंगे। तो हो सकता है कि बग्गा बग्गी प्रेतिन सब गए हों, ओम जय दीदी मैया हैं मनाने के, मान जाओ दीदी तुम हमारी करता धरता हो, तुमने हमें बिजनेस दिया था, तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व नहीं, तुम हमारी अम्मा की समान हो, और न जाने का बोला होगा, है ना, मनाने के लिए इनको। तो हमें तो यही लग रहा है कि भाई कैसो न कैसो मनाया होगा। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए दोस्तों। कुछ ना कुछ तो है भाई साहब, आखिरकार कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है। कि कलवा एकदम से सब गायब हो गए, लेकिन बग्गा बग्गी तो नहीं गए होंगे, क्योंकि देखो उसके भाई आने वाले बग्गी के, बग्गा जा सकता प्रेतिन को लेके,
क्योंकि बग्गा के खून के रिश्ते तड़पड़ाएंगे, है ना, वो किसी भी हद तक जाएंगे। खून के रिश्ते खून के प्यासे हैं। आपको भी पता है कितने अच्छे रिश्ते निभाते हैं, हमें भी पता है ना। तो इसमें कोई नई राय नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि देखो किसी ने एक कमेंट लिखा था कल बग्गी के वीडियो में, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, जिस तरह के आपके ससुराल वाले हैं आप सच में बहुत समझदार हो, बिना शिकायत के रह रहे हो, ऐसा कमेंट किया गया था, है ना। तो ये ऐसा कमेंट इन्होंने रख भी दिया है। और मैं तो यही कहूँगी कि देख लो, अगर यही सारी चीज़ें छोटी के साथ हो रही होती, है ना, इतनी बार छीछा लेदर हो चुकी होती, छोटी न जाने कितनी लाइफ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर चुकी होती, और बग्गा की तो त्राही मचा दी होती है। लेकिन ये है कि रिश्ता इसको निभाना है, खींच खूंच के ले जाना है, चाहे जहाँ तक चले जैसे चले। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे भी भाई दूज पे भाई की बहनों के घर आते हैं तो अच्छी चीज़ है अगर आपके भाई आ रहे हैं। दिवाली अपने जो है बहुत अच्छे से सजाया धजाया, है ना। और आपने पहले इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल सही कहा, इससे पहले इसके घर में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक कमेंट मुझे बहुत रास आया कि भाइयों की भी सेवा वैसे ही करना जैसे तुम और पीपू की करते हो वहाँ पर जाकर वो लोग। तो हम भी तो यही चाहते थे कि जैसे बगौना वहाँ जाकर दामाद जी बन जाता, वैसे सालों को भी ना एकदम मस्त ट्रीटमेंट देना और खूब सारी सब्जियां बनाना। इंतज़ार है वीडियो का, देखते हैं कहाँ आता है। वीडियो तो बनेगा ना कि भाई, या फिर वो लोग वीडियो में नहीं आएंगे, फिर भी अगर आएंगे तो भाई इतने तैयारी सैयारी क्या करिए, खाना क्या बनाए, ये सब तो दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ हाथों हाथ इनको लिया जाता है। तो इतना तो जनता बोल ही रही है कि भाई तुमने तो वहाँ 4-4 5-5 सब्जियाँ खाई हैं। बिस्तरे पड़े पड़े दामाद जी वहाँ पे आज्ञा करते थे, जा चाय ले आए, जा कॉफ़ी ले आ, ज़रा मेरा बिस्तरा सही कर दे, ज़रा पानी लेके आ। तो भाई ऐसे बगौनू तुम्हारा उत्तराखंड सालों से पहले ही तबीयत खराब हो गई है कि तुमको हिलना डुलना ना पड़े। दूसरों के घर जाके सेवा करवा सकते हो, अपने घर में आए मेहमान की अगर तुम इज्जत ना कर सको तो तुम बेकार हो, है ना। क्या ही बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल डेकोरेशन, ब्यूटीफुल सेटअप बहुत अच्छा लगा। किसी ने लिखा है कि बहुत बढ़िया बात है ना। पर एक बार बोलूँ, आप अपने पति का पेट चेकअप करवा लीजिए सबको समस्याएं ही लग रही हैं बग्गा के हेल्थ में देख के। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि संध्या तक होता का है का नहीं होता है, क्योंकि हाँ, अब आप लोग इतना ज़्यादा व्यतीत ना होइए कि झूठियंका काहे नहीं है, झूठियंका मन की मर्जी है। देखो, इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो सब, कई बार मन करता है, कई बार नहीं मन करता है वीडियो डालने का। हो सकता है कहीं घूमने घामने चली गई हो बर्थडे के दिन, तो वहाँ रेंज ना रही हो, कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहा हो। हरदम वैसे ना सोचिए, है ना। नोना जीजा ने स्पेशल दिया हो कोई बढ़िया सरप्राइज़ कि चल कुड़िए आज तुझे मैं थैले चला, है ना। तो नेटवर्क नहीं होगा तो वीडियो कैसे आएगा। अब रात रोत में होटल पहुंची होंगी तो थक गई होंगी, क्या होगा एक दिन नई वीडियो बनाएंगे। ऊपर से जितना 2 दिन में आता है तो एक ही वीडियो में आ गया 17,000 हैं। तो भाई वैसे भी 2 दिन से ज़्यादा ही आ गया, 6-6 हज़ार आता था वैसे तो वैसे भी ज़्यादा वीडियो में व्यूज़ आ चुके हैं। तो उनका देखो भरपाई तो हो ही गई है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि अभी नहीं आया, बाकी आ जा ही जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो फिर अभी के लिए इतना ही। चैनल पे तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक समस्या बहुत बड़ी है कि तुम लोग लाइक नहीं करते हो। निवेदन है कि लाइक वो एक कर दिया करो, बिना लाइक के फिर मज़ा नहीं आता है। मोदी जी की तरह मज़ा नहीं आ रहा है, तो कृपया करके लाइक अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं दोपहरिया वाली लाइव में। उम्मीद करते हैं तब तक कोई ना कोई अपडेट तो मिल ही जाएगी, चाहे बगौना की तरफ से है चाहे दीदी की तरफ से। क्या है कि दीदी जैसे उठेंगी ना वो वीडियो डालेंगे ज़रूर, एक दिन का घाटा हो गया है चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।